बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। पीर से समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JJ इस्लाम को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हाउस में जो हुआ ठीक नहीं था। इसी पर ही मजीद तफसीलात लेते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, समात का अहवाल बताइएगा, क्या दलाइल पेश किए गए? पहले रोकने से मुतालिक खास भी है और इस बात के अमानत गशकोरी हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को दोबारा से बताते चलें कि आज अहम समात हुई है। उस समात का अहवाल अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। पीर से समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाउस में जो हुआ ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तहरीक अदम एतमाद और सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगा। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट केस को सुनेगी। सिंध हाउस की हुदूद में वाक़या होना अफसोसनाक अमल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आज अहम समात हुई है। कल ये अफसोसनाक वाक़या सिंध हाउस के बाहर पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया जब हमने देखा और पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। दोबारा से रुख करते हैं अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी की तरफ। अमानत, बताइएगा कि आज अहम समात हुई है, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसे जुलूस रोकने से मुतालिक दरख्वास्त जो है उस पर समात हुई है। इस केस की समात जो है वो पीर को होना थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ही केस समात के लिए मुकर्रर किया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम जो रिमार्क्स हैं वो इस केस में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि सिंध हाउस में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है उससे मुतालिक IG इस्लामाबाद जो है वो तफसीली रिपोर्ट जमा कराएँ और IG इस्लामाबाद ये भी बताएँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी हिदायत दी गई है कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद जो है वो सियासी जो अमल है वो जारी रखा जाए और आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक ही तमाम जो अमल है वो होना चाहिए। जबकि केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाउस में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया वो अफसोसनाक था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी, ताहम अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ या कानून की खिलाफ वर्जी का वाक़या सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट उसको ज़रूर देखेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और BNP समेत दीगर सियासी जमातों के जो अरकान सिंध हाउस में मौजूद थे उन तमाम को नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हिदायत की गई है कि तमाम सियासी जमातों के जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं वो अपने वकला के हमरा पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। केस की समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को ये हिदायत दे कि वो पुरअमन रहे और जलसे जुलूस ना करें। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अमन व अमान के हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी। अमानत, आपका बहुत शुक्रिया, कब तफसीलात बता रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना है कि सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला है। हमले के वक्त पुलिस तमाशा देखती रही। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस को मना किया हुआ है वजीर आजम समेत विफाकी वज़रा पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने ये जो हरासमेंट की है ये सिंध पर अटैक है, सिंध पे हमला किया उन्होंने। ये सिंध हाउस नहीं है, ये हमारा एक सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है या सिंध सूबे की प्रॉपर्टी है और हमें इस्लामाबाद में कोई महफूज जगह और नहीं मिली। हम यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ भी अगर इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए और हम महफूज नहीं रहे तो उसके बाद हल्ला या फिज़ हमारा FIR काटा जाए MNA के खिलाफ, शहबाज गिल की, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ 109 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा मगर इस कठपुतली इन दहशतगर्द टोले के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सिंध हाउस वाक़े पर अदालती तशवीश से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोबारा इस तरह का वाक़या पेश न आए। वज़ीर आज़म कारकुनान को हिदायत जारी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदालत का जो हुक्म है इस पर सख्ती से अमल किया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 बागी अराकीन कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। मतन में बागी अराकीन को वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत की। नोटिस नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज को जारी किए गए हैं। अहमद हुसैन, राना कासिम नून, गफ्फार भट्टू, बासित बुखारी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि नोटिस के मतन में कहा गया कि आपके टीवी इंटरव्यूज में पार्टी छोड़ने के इरादे का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी छोड़ दी है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, बताइएगा कि बागी अराकीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मतन क्या है? देखिए, 14 मुनर्रिफ अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हदायत की गई है। नोटिस में नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन ढेर, राना कासिम नून, गफ्फार भट्टू, बासित बुखारी को नोटिस दर्ज हुए हैं। शोकस नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं और मुनर्रिफ अरकान से वजाहत तलब की गई है। 7 रोज के अंदर माफी मांग कर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत भी दी गई है। 7 रोज तक जवाब न देने और वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रुकन कौमी असम्बली वजिया कमर और नौजत पठान जो खवातीन अरकान हैं, उनको भी नोटिस दर्ज हुए हैं। 26 मार्च को 2 बजे से पहले तक इमरान खान के सामने पेश हूँ और अरकान पेश ना हुए तो आर्टिकल 63A के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा ओवैस, ये भी बता दीजिएगा कि जिन बागी अराकीन को नोटिस जारी किया गया उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आया है? देखिए, रद्द-ए-अमल तो इस वक्त तक तो कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन जो हमारी जो कुछ अरकान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ रहिएगा ओवैस। हमें ज्वाइन किया है खालिद रांझा साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, वजाहत कर दीजिएगा कि जो नोटिस जारी किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, क्या तहरीक अदम एतमाद और आर्टिकल 63A का हवाला भी उस नोटिस में दिया गया है? वजाहत कर दीजिए कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में क्या जो अराकीन है वो पाबंद है कि वज़ीर आज़म की हिमायत करें? बिल्कुल डिफेक्शन क्लॉज है, उसमें मनी बिल भी शामिल है, उसमें तो नो कॉन्फ्रेंस शामिल है। लेकिन गुजारिश ये है कि तावत के कोई आदमी को जुर्म कर न ले, आप उसे क्या शो कॉज देंगे? अंकिल अंदर आप कैसे कहेंगे मेरे खिलाफ वोट दीजिए? आप तो कैसे कहेंगे हाँ जी इससे डिफेक्शन की है? तो ये जो शो कॉज नोटिस नहीं लगा हमें, टू प्रीमेच्योर, और ना इसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकती है और इसका बिल आखिर इसका मसला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी राय दी है वज़ीर आज़म को, वो एक प्रीमेच्योर राय है और कोई आदमी भी ऑब्लाइज नहीं है कि उस बात का जवाब दे जो उसने फिर उसे किया ही नहीं। अभी तक डिफेक्शन क्लॉज में आता हुआ कोई फेल हुआ नहीं। मैं समझता हूँ कि ये शो कॉज नोटिस देना जो था, इट इज प्रीमेच्योर एक्ट, नॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 63A। जी, अच्छा सर, वजाहत कर दीजिएगा। कुछ वज़रा कहते हैं कि स्पीकर के पास रुकन को वोट देने से पहले ही नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है, इसकी वजाहत कर दीजिए। ऐसा हो सकता है? मैं समझता हूँ ये सब जज्बाती बातें हैं। अगर मैंने जुर्म की नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैंने हुक्मदूदी की है पार्टी अलायंस की? डिफेक्शन क्लॉज है। डिफेक्शन मीन्स कि मैंने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, और जब तक और वो किसके मुतल्लिक है, या मनी बिल की बात हो जाती है, या नो कॉन्फ्रेंस की बात हो जाती है, या पार्टी लाइन क्रॉस करने की बात हो जाती है, वो तमाम ख्वाहिश दफा दिए हुए हैं। लेकिन जब तक किसी ने कोई ऐसा फेल किया ना हो, उससे कोई गुस्ताखी सर्जन ना हुई हो, तो पार्टी लीडर कैसे कहेगा कि तुम लोग जो आपने पार्टी लाइन क्रॉस? अच्छा सर, कल खबर आई थी कि जो विफाकी वजीर हैं कानून के फरूख नसीम साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि अगर मुस्तकिल ताख़ीर की जाए तो इस तहरीक अदम एतमाद से बचा जा सकता है। तो क्या ये टेक्निक ठीक है, हुकूमत के हक में होगी? आइन के बीच में रहना है ना। आइन देता है पहले 3 दिन और फिर 7 दिन, तो मैं नहीं समझता कि इससे आगे आप जा सकते हैं।
ठीक है खालिद सर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपने बागी अरकान को नोटिस जारी कर दिया है, आपको क्या लगता है कि ये कानूनी नोटिस है? देखिए ये तो इंटरनल पार्टी मैटर है ना, इससे कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पार्टी के मेंबर हैं, अगर पार्टी उनसे किसी वजह से उनको एतराज है पार्टी को, तो वो उनको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। अब ये मुझे पता नहीं कि शो कॉज नोटिस में उन्होंने क्या लिखा है। अगर तो उन्होंने किसी कानून का रेफरेंस दिया है या कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे ही शो कॉज नोटिस किए तो वो तो एक हर पार्टी में जो पार्टी के लीडर है वो नोटिस देते रहते हैं। अच्छा सर, ये भी वजाहत कर दीजिए कि क्या किसी रुकन को वजीर आजम के खिलाफ वोट देने से पहले नाअहल करवाया जा सकता है? जी नहीं, देखिए जो अगर आर्टिकल 63(1)(a) की बात कर रहे हैं तो उसमें तो स्पेसिफिक रीजंस लिखे हुए हैं कि सूरत में उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, या तो वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले या वो पार्टी के खिलाफ कोई वोट दे या कुछ करे, उस सूरत में उसको शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है आर्टिकल 63(1)(a) के ऊपर। तो वो तो मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसी बात, ना इन लोगों ने अभी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे इल्म है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और आप ये पार्टी को हमने छोड़ दिया है, ऐसी बात तो उन्होंने कोई नहीं की। ना उन्होंने कोई ऐसा अभी एक्शन लिया है जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने पार्टी के उसूल के खिलाफ किया है। तो उस लिहाज से आर्टिकल 63(1)(a) के तहत तो ये अच्छा सर, कतई कलामी मौत फरमाइएगा। सर जो बाकी अराकीन हैं उन्होंने मीडिया पर आकर कहा है, जो नोटिस भेजा गया उसी मतन में ये था कि मीडिया पर आके कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, इमरान खान को वोट नहीं देंगे, तो इस सूरत में क्या वो नाअहल हो सकते हैं? वजाहत कर दीजिएगा। नहीं देखिए, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर एक पार्टी में लोग जो होते हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि हर एक पार्टी का मेंबर जो है वो पार्टी के हर एक फैसलों के को सपोर्ट करे। सकता है कि उनको इख्तलाफ हो, लेकिन जब मौका आएगा किसी जगह वोट करने का या किसी जगह जब पार्टी, तो उस वक्त में क्या पता वो पार्टी के वोट कर दें। टेस्ट ये है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई वोट दिया है या पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन किया। 63(1)(a) में ये चीज है, तो वो तो अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसी बात की। चलें ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ माहिर कानून खालिद रांझा सर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की आला क़यादत का इजलास इस्लामाबाद में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। इजलास में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सलीम मांडवीवाला, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा शरीक हैं। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और सियासी राबतों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की आला क़यादत का इजलास इस्लामाबाद में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, सलीम मांडवीवाला और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और सियासी राबतों पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। अहम सियासी बैठक है, अपोजिशन के तमाम कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं और अहम उमूर पर बातचीत की जा रही है। हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है, तहरीक अदम एतमाद किस तरह से कामयाब बनानी है, इन उमूर पर बातचीत हो रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन की आला क़यादत का इजलास इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, सलीम मांडवीवाला, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा शरीक हैं। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और सियासी राबतों पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस बताइएगा कि इजलास में किन उमूर पर बातचीत हो रही है और किस किस ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर आपसे कुछ देर पहले जोराना हुआ और जो अपोजिशन जो लीडरान हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर, वो नहायत ही अहम तीन इजलास में इस वक्त बैठे हुए हैं और इनकी मुशावरत हो रही है कि आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तहरीक अदम एतमाद के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, लॉन्ग मार्च के को कैसे जो है लेकर आना है, वो मामलात भी ज़ेरे गौर हैं।
KPK में भी तब्दीली का जो मामला है वो भी जो है डिस्कशन हो रही है। और उसके बाद जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो PTI के जो लोग आए हुए हैं, जिनको पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी कमिटमेंट है, नून लीग के साथ है, GUF के साथ है, उन के पर जो होने वाला जो शोकाज है वो तमाम तर मामला जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन क़यादत जो है उस पर मशावरत कर रही है। और अभी कुछ देर बाद इस इजलास के बाद जो है ये तीनों जो अपोजिशन जो लीडरान हैं ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। तो ये तमाम तर सिलसिला है, अपोजिशन ने सर जोड़े हैं कि आगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी है। ठीक है, ओवैस कियानी आपका बहुत शुक्रिया, तब तफसीलात बता रहे थे। अपोजिशन की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत। ज़राए का कहना है अपोजिशन क़यादत ने तहरीक अदम एतमाद तैयार करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपोजिशन कायदीन को 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS की हिमायत हासिल होने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक अदम एतमाद आइंदा चंद रोज़ में जमा कराए जाने का इम्कान है। अहम खबर है जिस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में तासुर मौजूद है कि इमरान खान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। इमरान खान को नहीं हटाएंगे, आप अपनी सियासत करें, ये हक लोगों का है, हटाएं या ना हटाएं। मजीद बोले बागी अराकीन पर पुलिस लगी हुई है, इनके भाई शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें छुड़ाएं। अपोजिशन ने बागी अराकीन को पैसे ज्यादा दे दिए हैं, ऐसा न हो वापसी पर इनसे पैसे वापस मांग लें। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में ये तासुर तो है और तमाम ये तासुर है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश का वो निशाना है, लेकिन इंशाल्लाह हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। देशों से इमरान खान को आप नहीं हटाएं, आप अपनी सियासत करें। लोगों को यह हक हासिल है कि वो कौन सी हुकूमत इलेक्ट करते हैं, कौन सी हुकूमत तो वो कैद है सारे, उनके ऊपर पुलिस लगी हुई है। एक दो ने तो फ़ोन भी किए हैं कि हमें तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, और एक के भाई ने फ़ोन किया, उसने कहा जी कि वो हमारा भाई जो है वो वहाँ पे लिटरली कैद में है और उसको जो है वो वहाँ से छुड़ाएं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे जो है वो बंदिशें लगाई हुई हैं और लोगों को जिनको पैसे, अब असल में मुझे लग रहा है अपोजिशन ने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, ये ना हो वापसी में पैसे मांग लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी MNA रमेश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। शहबाज गिल ने पंजाब में अद्वियात से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। लीगल नोटिस मतन के मुताबिक शहबाज गिल ने TV चैनल के प्रोग्राम में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। शहबाज गिल के इल्जामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। शहबाज गिल 15 रोज में रमेश कुमार से मुआफ़ी मांगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी अराकीन रमेश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को लीगल नोटिस इरसाल कर दिया है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और हमाद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों में इन्होंने चंद जो एक हमारे जो मीडिया के दोस्त थे उनकी बातों में आके समझ लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। हालांकि अब उनको जब एहसास हुआ है और लग पता गया है बग़ैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है, अब उनको ये होश जो है हमारे जो सियासी ओपोनेंट्स हैं उनको ये आई है और अब उनको लग पता गया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं, पहले तो आज जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है उसमें हमने हमाद अजहर साहब का शुक्रिया अदा किया जो 5 रुपये बिजली कम की है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इन मुश्किल हालात में। जिस तरह से पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है वो एक तो ज़ाहिर है हर आदमी उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हमने फ़ैसला ये किया, एक तो हम सलाम पेश करते हैं जो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले हैं वो पाकिस्तान के हीरो हैं और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, अच्छाई और बदी में जो फ़र्क करना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है वो हमारा एक बुनियाद है हमारी सोसाइटी की। और वज़ीर-ए-आज़म ने इसलिए फ़ैसला किया है कि हमारा जो डी चौक में होने वाला जलसा है उसकी जो थीम है, उसका जो ख़याल है वो अमर बिल मारूफ होगा, यानी नेकी की तलकीन होगा। और आपने देखा है कि ये सारे लोग जो बेज़मीर फरोश जिनको आज हमने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है, 7 दिन हमने दिए हैं, 7 दिन में जो लोग वापस आ जाएं। और इसी नतीजे में क्योंकि एक जो साहब थे उनके भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी देखें
اور بھائی ان کی ساری سیاست کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس پہ ہم سارا خاندان بڑا شرمندہ ہے اور ہم تو ہمارے بچے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی کے. تو وہ ہم نے اس سے بھی بات کی ہے, لیکن اس کے بعد سندھ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے تو وہ اس کی ہمیں مدد کرے اس کو وہاں سے نکالنے میں. خیر وہ تو ہم سارا انشاءاللہ کر لیں گے, کسی کو قید میں ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, سب لوگوں کو موقع ملے گا باہر آنے کا. اتحادیوں کے ساتھ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک واضح فیصلہ ان کا جو ہے وہ آ جائے گا انہی چند دنوں میں یا اگلے 24 گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ بھی ہم دیکھیں گے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کی واپسی کا جو سفر شروع ہونا ہے وہ بھی آپ سارے جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ